नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारती, जिसमें आज हम बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हां, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब हरियाणा के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर मात्र 1 चरण के अंदर चुनाव खत्म होंगे। लेकिन बड़ी बात और खास बात यह है कि एक ही दिन दोनों राज्यों के परिणाम निकलकर सामने आएंगे। जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे तो समीकरण बदले थे। लोकसभा चुनाव के आधार पर अब 2 इस देश की सबसे बड़ी पार्टियां, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो आमने सामने हैं और दोनों पार्टियों के बीच का कड़ा मुकाबला विधानसभा चुनाव में भी देखा जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी काफी ज्यादा अहम रहता है। यानी क्षेत्रीय पार्टियों की जो भूमिका है वो भी अहम है और उन क्षेत्रीय पार्टियों को कैसे यहां पर आगे चलाया जाए, कैसे उनको भुनाया जाए, इस जिम्मेदारी के साथ बड़ी पार्टियां भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, वहीं हरियाणा में कांग्रेस बिना गठबंधन के ही चुनाव लड़ रही है। बीजेपी भी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन में है। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार हरियाणा में चल रही है, लेकिन अब कुछ मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी, ये तमाम चीजें भी सरकार के सामने उत्पन्न हो रही हैं। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम इसी वेव का फायदा उठा के विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर जीतेंगे और यहां पर अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है। इस बार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों ने भी हरियाणा के अंदर प्रवेश कर लिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले से ही हरियाणा के अंदर चुनाव लड़े हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर बाकी अन्य उत्तर प्रदेश की पार्टियां हो, वो तमाम पार्टियां अब अपना दायरा फैलाने के लिए हरियाणा में भी अब चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस बार अब कहीं ना कहीं जो आपसी जो सीधे टकराव है वो भी शुरू हो गया है। एक दूसरे को लेकर जो है वो सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी दागे जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मेरे को जब से जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, हमने नॉन स्टॉप काम किए हैं। अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी ने विकास के ऊपर फुल स्टॉप किया है अपने 10 वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के ऊपर नॉन स्टॉप किया है। मैं अब भी ये कहना चाहता हूं कि उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन कम करता हूं। अगर इतने ज्यादा नहीं थे, वो थोड़े मैंने सिलेक्ट किए थे, अभी और भी थे, फिर भी उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए थे। वो क्वेश्चन मैंने किए थे कि इनके उत्तर मुझे चाहिए। अगर वो उतने उत्तर नहीं दे सकते, कोई 4-5 के तो दे दें। है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस झूठ कह रही है, कांग्रेस की झूठ में डीएनए है। ये इस तरह की तमाम चीज़ें नायब सिंह सैनी ने कही हैं। लेकिन आज की चर्चा जब हम शुरू करेंगे तो चर्चा के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे क्या हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ ये सभी पार्टियां आज मैदान में उतर रही हैं। हालांकि आज 2 बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। राजवीर सिंह रोहिल्ला जी प्रवक्ता बीजेपी ज्वाइन हो चुके हैं और संजय कुमार जी कांग्रेस से प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा, राजवीर जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से आपने नायब सिंह सैनी को सुना, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है,
कोई विकास नहीं हुआ है, उल्टा भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने निकल कर आए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। ये तमाम सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बीजेपी किस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतर रही है? हालांकि एंटी इनकम्बेंसी जैसे माहौल भी बनते हुए नजर आ रहा है, इस तरह की हवाएं भी उठ रही हैं और साथ ही साथ विपक्ष ये भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ समय पहले आपने बदल दिया, चाहे परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। क्या जवाब रहेगा? जी नमस्ते जी। आपके दर्शकों को मेरी राम राम और सभी प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल काम करके दिया है हरियाणा में। हमने हर उस क्षेत्र में काम किया जहां कांग्रेस ने स्टॉप लगा दिया था, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो बिजली पानी की बात हो, चाहे किसानों की, चाहे मजदूरों की, चाहे वो महिलाओं की बात हो। तो हमने हर विषय में हर क्षेत्र में काम करके दिखाया है। आप अगर सरकारी नौकरियों की बात करो तो कांग्रेस ने 86,000 नौकरियां दी थी, हमने 1,48,000 नौकरियां, और वो भी पक्की नौकरियां दी हमने, पक्की भर्ती करके। लेकिन वो इनका भर्ती क्या है, कुछ भर्तियां और रुकी हुई हमारी, इसके रिजल्ट बाद में आने हैं, तो कुछ कोर्ट में, कुछ रिजल्ट पेंडिंग है। लेकिन हमने 49 लाख राशन कार्ड बना के दिए हैं उन गरीबों के दिए जो जिनको कभी चिंता नहीं की कांग्रेस ने। कांग्रेस ने चिंता की सिर्फ अपने नेताओं की, अपने नेताओं के पुत्रों की, उन्होंने अपना घर भरने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हमारा हर कार्यकर्ता फील्ड में लगा हुआ है। हमारी रैलियां चल रही है, कल को हमारे अमित शाह जी दिन में ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक मॉडल है। हमने काम के साथ साथ हमने राष्ट्रवाद। राजवीर जी, कहीं किसान और पहलवान आपके लिए चुनौती खड़ी तो नहीं कर रहा है हरियाणा के अंदर? और उसका नतीजा हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया था। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, आज का आंकड़ा 525 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं उन किसानों के लिए, ठीक है, जिनके जहाँ बारिश कम हुई है। ये हमारे किसानों के प्रति डेडिकेशन है। हमने 52 भरपाई योजना दी, हमने 14 फसलों पे MSP दी जो बढ़ाकर 24 पे कर दी गई है। हमने 8 घंटे की बजाय 10 घंटे बिजली दी है। हमने लेकिन किसान, राजवीर जी, किसान अभी भी आपके नियंत्रण से बाहर हैं। नहीं, हमने नियंत्रण करने में नहीं ना, लोकतंत्र है, सबका अपना आवाज, अपनी बात रखने का हक है, नियंत्रण करने की बात नहीं है। वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं आपके खिलाफ सर। हाँ, नहीं, आप एक बात बताइए ना, आज वो जो किसान नेता, मैं किसी में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बहुत से नेता तो पार्टियों में जा चुके हैं, पार्टियों से आए थे, पार्टियों में चले गए वापस, कुछ नेता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की प्रयास में है। ठीक है, सारा राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने हर फील्ड में काम करके दिखाया और जनता संतुष्ट है। जो आम आदमी जिसको कभी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था, आज उनको हमने लाभ दिया है और आज वो सरकार के साथ जुड़ के हरियाणा के विकास में अपना योगदान दे रही है। ओके, संजय जी से मैं जवाब लूंगा। संजय जी, कांग्रेस कहां पर खड़ी है और विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास मुद्दे क्या हैं? क्या कॉन्फिडेंस है आपके पास? किस विश्वास के साथ आप इन विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले 10 साल से आप सरकार में नहीं हैं और 10 साल का एक लंबा गैप रहा है, आप दूर रहे हैं। आप कैसे वापस अपने जनाधार को, अपने जनसंपर्क को वापस बनाएंगे और विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे? क्योंकि जरूर यहाँ पर जो सियासत है वो बदली है, समीकरण बदले हैं। लोकसभा में जब आपने 5 सीटें जीती हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव तो हुआ है। देखिए, लोकसभा में हमने 5 सीटें जीती हैं, वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ा है। जो हमारी आम आदमी पार्टी के साथ एक वो कुरुक्षेत्र वाली जो सीट है वो भी उसमें 15-20 हजार से वो जो हैं कैंडिडेट हारे थे। तो वो जो, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो बीजेपी ने एक जुमला चला था और एक सबसे बड़ी बात ये कि 10 साल पहले तक भाजपा जो थी वो इंडिपेंडेंटली कभी जो है वो एक चैलेंजिंग पार्टी नहीं थी। वो हमेशा जो एंटी कांग्रेस पार्टी थी, चाहे वो लोकदल थी, चाहे इनलो थी, उनके साथ मिलके वो इलेक्शन लड़ती रही। उनके पास उस किस्म का कोई बैगेज नहीं था। लेकिन अब जब 10 साल के बाद है तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके उनको जवाब जो है वो देने पड़ेंगे। मैं पिछले प्रोग्रामों में भी ये बोल चुका हूँ, 2 लाख से ऊपर जो है वो सरकारी पद जो है खाली हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि हमने इतने जो हैं वो रोजगार दिए हैं, देखिए कोई एक नया प्रोजेक्ट जो है ये गिना नहीं सकते कि हमने जो है वो अपने 10 साल में दिया। कोई पावर प्लांट बना हो, कोई हैवी इंडस्ट्री लगी हो, कोई इंडस्ट्रियल हब डेवलप हुआ हो। तो और दूसरी बात ये, अग्निवीर में आप देखिए जो ये है उसका तो एक बहुत बड़ा जो है
वो फॉल बैक इन्होंने राजस्थान में भी फेस किया है, ठीक है, वो हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भी फेस किया, वो अब भी फेस करेंगे। आप देखिए कि जो यहाँ के पीछे आप लोगों की रिपोर्टें थी कि लोग जो है वो यूक्रेन वाले बॉर्डर, रूस वाली साइड पे जो है वो डेली वेज का काम करने जा रहे हैं, इजराइल जाने के लिए तैयार है। और हरियाणा देखिए वो प्रदेश है जो 1966 में एग्जिस्टेंस में आया और जिसने बहुत तरक्की की। सबसे बड़ी बात, पंजाबी सूबे की मांग पंजाब के लोगों ने की थी, हरियाणा के लोगों ने नहीं की थी, लेकिन विकास जो है वो हरियाणा का इतना उत्कृष्ट रहा है कि हरियाणा ने बहुत सारी फील्ड्स में जो है वो पंजाब को जो है पछाड़ा है, बड़ी बुरी तरह से पछाड़ा है। और 1966 वाला ये स्टेट जो है दिल्ली से बहुत सटा हुआ है, यहाँ आर्थिक विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। इसके बावजूद जो है जो लोग हैं वो अगर उनको रोजगार, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त, अगर आप पर यूथ के हिसाब से देखें 44% के आसपास यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। अगर आप ये सोचें कि सर बीकॉम और एमकॉम करने के बाद मैं जो है जोमेटो में काम कर रहा हूं और आप उसे एक सम्मानित काम समझते हैं, या मैं लेकिन संजय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री लाइव सिंह सैनी कह रहे हैं कि हरियाणा जो कांग्रेस है वो झूठ फैला रही है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के डीएनए में झूठ है। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने विकास किया, सभी वर्गों का ख्याल रखा, किसानों के लिए बड़े कदम उठाए गए। सरकार तो दावा कर रही है वो जो कदम है उसी के कारण तो किसान खुश होके जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। इसीलिए तो उन्होंने जो गांव है उनके खिलाफ, उनके चारों तरफ पुलिस बिठा दी थी कि अगर आप गांव से बाहर आए, जो सेकंड किसान धरना चल रहा था, यदि आप उसमें बाहर आए तो आपकी कुर्की होगी, आपके खिलाफ केस होंगे। इसीलिए वो किसानों को उन्होंने सेलिब्रेट ही नहीं करने दिया। वो बेचारे सिंधु बॉर्डर पे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां सेलिब्रेट नहीं करने दिया, फिर ये सेलिब्रेट करना चाहते थे, फिर सेलिब्रेट। बड़ी अच्छी बात है, किसानों को पता ही नहीं है और मोदी के उनके भले के काम हो रही है। फिर मोदी जी आगे बोलते हैं जी मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी इसलिए मैं जो है वो वापस ले रहा हूं। जब किसी ने पूछा 750 किसान शहीद हो गए तो उनका जवाब था मेरे लिए हुए हैं क्या। ये इनसेंसिटिविटी भी है। और जब मैंने जैसे बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है जब वो प्रोजेक्ट ही नहीं लगेगा सर तो काम का आपने तो प्राइवेटाइज कर दिया सारा कुछ। ठीक है, ओके। संविदा पर आपने भर्तियां करनी शुरू कर दी। ठीक। हाँ, एक काम जरूर किया कि जो केंद्रीय विद्यालय थे उनके नाम आपने बदलने जरूर शुरू कर दिया और फिर ये कह दिया। ठीक है, मैं तुरंत से राजवीर से जवाब लेता हूँ, राजवीर जी से, फिर दिनेश जी के पास भी जाना है। राजवीर जी, एक छोटा सा जवाब मुझे आपसे चाहिए जो संजय जी ने कहा। जो कांग्रेस ने झूठ और लूट की राजनीति की थी, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की सरकार ने उसको बदलने का काम किया है। आज आप ये देखो CLU ऑनलाइन हो रहे हैं। सरकार ने संजय जी बता देंगे, तो बाद में आई है पार्टी में, चैनल पे बताया था, मैं कहीं मतलब अपने जॉब में थे, कोई बात नहीं। तो CLU कहेंगे इन्होंने कितना बड़ा खड़ा कर दिया, आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देंगे। अभी भी तो कुर्की हुई है 1128 करोड़ की, वो आपके नेताओं की MCR जो कंपनी है उसकी हुई है। ठीक है, हमारी नहीं हुई। वो तीन जो नेता आपके ED के रडार पे अंदर बाहर हो रहे हैं वो आपके नेता है, हमारे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता पर कोई करप्शन का चार्जेस नहीं लगा। ठीक है, कोई भी नहीं लगा, हमारे मुख्यमंत्री पर विपक्ष भी नहीं लगा सकता। ओके दिनेश जी, हरियाणा का अखाड़ा आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और इस अखाड़े में काफ़ी सारी पार्टियां उतर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की नई नवेली जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी अब हरियाणा के चुनावी अखाड़े में पहुंच चुके हैं। तो क्या लगता है ये मिक्सचर किस तरह से बनेगा, क्या समीकरण बनेंगे? और पिछले 10 सालों से बीजेपी जो लगातार सत्ता में रही है, अब क्या स्थिति बन रही है लोकसभा चुनावों के रिजल्ट्स के बाद? जी श्वेता जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मैंने दोनों प्रवक्ताओं का भी सुना, दोनों ने अपनी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से रखी। तो मैं देखिए ये कहना चाहूंगा कि अपने तरीके देखिए, जैसे कि अगर मतलब सीधे तरीके से अगर स्पष्ट अगर मतलब मैं अपने मुंह से अगर निकालूं तो ये कहूंगा कि बीजेपी वर्सेस ऑल बोले या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बोले, लेकिन एक तरह से मुख्य जो टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा की रहेगी। बाकी और जो अन्य दल है उनका मैं बहुत लंबा चौड़ा जो है वर्चस्व इतना लंबा चौड़ा नहीं समझता। जैसे जेजेपी किसी वक्त जैसे उन्होंने थोड़ा बहुत टक्कर देने वाली बातचीत कुछ सीट पे की थी, लेकिन इस वक्त जो है मान के चले लोकसभा के जैसे जो ट्रेंड थे, लोकसभा के टाइम पे जो उनको वोट मिले वो 0.85% या 87% ऐसे कुछ मिले, तो पहले से जनाधार इनका काफी घटा। तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी जो है ऐसे कोई लंबी चौड़ी भाजपा के सामने नहीं आएगी। लेकिन दिनेश जी, जाति का खेल है,
ये कितना खेल बिगाड़ेगा? खास तौर पर दलित वोट हैं, जाट वोट हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं खास तौर पर हरियाणा के अंदर। बिल्कुल आपने ठीक बोला। जी। तो कुणाली यानी शीतल जी, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर ये कि जैसे कि जातीय समीकरण की अगर बातचीत करें तो ओबीसी मतलब जो मुख्यमंत्री बनाया उससे काफी हद तक देखिए जो मतलब जो चीजें हैं वो साधने में कामयाब रहेगी जहां तक मुझे लगता है भाजपा। और दूसरा देखिए कि जैसे इनके पास है जैसे कि मतलब जो कांग्रेस है तो कांग्रेस के जैसे 2-3 नेता जो छोड़ करके किरण चौधरी है तो वो छोड़ करके अशोक तंवर पहले इनकी पार्टी बाद में आप में गए और फिर भाजपा में आ गए, तो उनका भी देखिए कहीं ना कहीं कुछ जनाधार था, तो उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो मतलब तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि जैसे इनफाइटिंग जो है उसको कंटेन कैसे करेंगे, ये सोचने का बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि देखिए जैसे कि मान के चलें कि जैसे कि 3 बड़े गुट हैं इसमें, जैसे सुरजेवाला है उनका गुट अलग है, हुड्डा जी का गुट अलग है और शैलजा जो है शैलजा का गुट अलग है। बिल्कुल। तो तीनों जो गुट हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की काट करते हैं। जैसे अगर कहीं पे शैलजा जी के और उम्मीदवार को जीते हुए देख करके हुड्डा जी जो है वो नहीं चाहेंगे कि वहां से जीत करके चाहे वो विपक्ष की झोली में चला जाए, लेकिन मतलब उनके लिए विपक्ष में चला जाए, लेकिन उनका उम्मीदवार ना जीते, जिससे कि लेकर के अगर ज्यादा कैंडिडेट अगर जीतेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार वो बन जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपस में अगर इसी को कंटेन अगर कर पाए तब देखिए चुनौती की बातचीत आएगी। दिनेश जी, लेकिन ईडी अभी की जो हिसाब से एंट्री हुई देखिए है इन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, ये कितना एक खेल बिगाड़ सकती है खासतौर पर कांग्रेस के लिए? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के कई ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, कुर्की हुई है, तो ये कितना बड़ा थ्रेट है उनके लिए? देखिए इससे जनता के बीच में एक तरह से जैसे मान के चलने की ठीक मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा असर तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ मतलब जैसे जो लोग समझते हैं उसी में असर जरूर पड़ेगा कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे कि मान के चलें कि हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस मतलब पृष्ठभूमि आप अगर देखें तो उस वक्त जैसे SEZ के लिए काफी किसानों की जमीनें और इन्होंने मतलब एक ली थी और जमीन एक्वायर की थी, जिससे किसान त्रस्त है। तो वो किसान अवश्य खुश होंगे और वो जो गांव जो होंगे जहां पर लेके मुआवजे को लेकर अभी भी चीजें कुछ लंबित है और कुछ समस्याएं कुछ अगर पैदा हुई हैं तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो उनको पता है कि ईडी की कार्रवाई क्यों हुई, जैसे कि MGF जो है जो मतलब जो कंपनी है जो उसमें एक तरह से पूरी तरह शामिल थी MRFGF जो है, तो उसके साथ इनका कुछ करार था या जो भी था ये अंडरस्टैंडिंग थी, मैं पूरी तरीके से मुझे नहीं पता, लेकिन उस कंपनी को और हुड्डा जी को दोनों को कहीं ना कहीं लेकर के आरोपी अलग हैं, तो आगे देखिए साबित तो अदालत करेगी। लेकिन अभी जैसे नीचे जो असर है उसका थोड़ा बहुत तो असर देखिए कहीं ना कहीं पड़ेगा। और देखिए विधानसभा के सीट में जो सीट्स होते हैं शीतल जी, उसमें देखिए कई कुछ सीट्स ऐसी होते हैं जिसमें कि बहुत कम अंतर पे हार और जीतें होती है। बिल्कुल। तो वो हार और जीत वाला अंतर जो है वहां पर अगर असर अगर डालेगा तो बहुत लंबा नुकसान करने वाला काम बनेगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा जो है अभी बाजी मारती हुई नजर आ रही, क्योंकि चीजें इनके पास है कि इन फाइटिंग जो है वो कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इन फाइटिंग कंटेन जहां कर लिया और मुद्दों को ठीक तरीके से उठा पाए तो समस्या जो है वो नहीं पैदा होगी, बाकी अदरवाइज अभी के हिसाब से नुकसान रहेगा। संजय जी, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिख रहे हैं हरियाणा चुनाव में, लेकिन सर जैसे दिनेश जी ने कहा कि गुट अलग अलग बन गए हैं, जिसमें सुरजेवाला का गुट हो, शैलजा का गुट हो या फिर हुड्डा का गुट हो, ये अलग अलग गुट हैं। किरण चौधरी का अलग गुट था, लेकिन हालांकि वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस गुट को, इस अंतर कलह को आप कैसे संभालेंगे और कैसे आप लोगों के बीच जाएंगे? पहले तो अपने घर को सुधारना सही है, उसके बाद हम आसपास में जाएंगे। जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, मेरा ख्याल है हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसका सवाल भी मैं पूछूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से। रनिया सीट के ऊपर आप देख लीजिए जिस तरीके से गोपाल कांडा और वो रणजीत सिंह की टक्कर है। ये राव इंद्रजीत सिंह जो अपनी बेटी को टिकट दिलाने के लिए विचलित हो रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। अनिल विज जी ने जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने कहा भी भाजपा में तो अब मेरी औकात ही नहीं रहेगी, मैंने इतना। और ये कोई सर आप थोड़ा सा अपना जवाब तो दीजिए ना संजय जी। मैं चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताएंगे। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी कैसे संभालेगी। सिलेक्शन की मीटिंग हुई है, वो पीछे बैठे। हमारे देखिए एक सबसे जो स्पष्ट बात है, जो हुड्डा जी हैं इस वक्त अनडिस्प्यूटेडली वो सिर्फ कांग्रेस की नहीं, वो सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति में आज की डेट में है। जो किसी समय के ऊपर जो है देवीलाल जिस तरीके से एक किसान का चेहरा थे, ना सिर्फ हरियाणा, मतलब ये भी देवीलाल की मैं तारीफ करूंगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश के जो देवीलाल थे वो सारे हिंदुस्तान के किसान की सम्मान का जो है प्रतीक बन गए थे। जो हमारे हुड्डा जी हैं इस वक्त हरियाणा की जनता के एक सबसे वो चेहरे हैं। जो बात की गई, इन्होंने अटैचमेंट की बात की, सर ईडी की अटैचमेंट की बात तो जरूर की जाती है और उसमें एक मीडिया का जो दोष है वो ये है, ईडी कितनी प्रॉपर्टी अटैच करती है वो तो सब आप लोग रिपोर्ट करते हैं, कितनी रिलीज करती है वो नहीं किया जाता।
अनाप शनाप तरीके से ईडी जो है वो प्रॉपर्टियां अटैच करती है, फॉल्स असेसमेंट दिखाती है, और वो असेसमेंट जो है कोर्ट्स के अंदर टिकती नहीं है। यही सर, कारण मेरा कि सवाल आज आपकी की गुटबाजी डेट को में लेकर ईडी भी जो था, है उसका वो जवाब अपनी आपने खुले तौर पर नहीं credibility दिया गंवा रही है। है। और ये अफसोस की बात है। संजय जी, जो गुटबाजी आपकी पार्टी में चल रही है उसको आप कैसे आगे संजोएंगे, कैसे इससे पार पाएंगे? शैलजा भी दावा कर रही हैं मुख्यमंत्री बनने का। हमारी जो है पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुए, एक सीट के ऊपर हमारे 36 कैंडिडेट थे। ठीक है। और एक फाइनली सिलेक्ट हुआ। कांग्रेस कितनी जीती कितनी हारी वो बात का मुद्दा है, लेकिन एक भी सीट हम इसलिए नहीं हारे, ना हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा कि गुटबाजी थी। एग्जैक्टली इस वक्त भी हमारी एक सीट के ऊपर लगभग 27 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनकी स्क्रीनिंग चल रही है, और 1-2 मीटिंगें, शायद 3 मीटिंगें और होंगी। हमारे अपने सर्वे हो रहे हैं, और फिर 1, 2, 3 करके 3 कैंडिडेट जो है ठीक वो है, हम ओके, सेंट्रल लीडरशिप को भेजेंगे, और जो भी फाइनलाइज होगा। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हो चाहे हुड्डा जी हो, चीफ मिनिस्टर की लड़ाई, मंत्रीशिप की लड़ाई तभी होगी यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी। यदि सत्ता में नहीं आएगी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की लड़ाई लड़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सो जब एक बार ये सारी टिकटें वगैरह का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि सभी एकजुट होके जो है वो लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, अभी कांग्रेस में गुटबाजी और कहीं नहीं है। ऐसी गुटबाजी जो है वो छोटी मोटी जो टिकट के एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें चलती है। मैं भी चाहूंगा कि मुझे कोई टिकट मिल जाए, और भी जो हमारे दोस्त हैं जो चाहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो पार्टी ठीक है, ओके, वो विजिबिलिटी एक क्राइटेरिया है, जो विजिबिलिटी देखेगी वो लड़ेगा। ओके जी, बिल्कुल, और सभी पार्टियां ऐसी करेंगी। ठीक है। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप दिनेश जी। जी संजय जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात की, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि छोटी मोटी घटनाएं नहीं, मैं आपको एक मुख्य तौर पर बताता हूँ कि जब अशोक तंवर छोड़ के गए तो उसका रीजन था बहुत बड़ा, कि जैसे कोई घाट यात्रा मेरे ख्याल आपके निकली थी, घाट सभा ऐसे कुछ शायद हुई थी, जिसमें राहुल गांधी यूपी की तरफ से आए थे, और स्वागत करने का कोई कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था। मतलब मैं अगर गलत हूँ संजय जी टोक सकते हैं मेरे बीच में। तो उसमें देखिए हुड्डा जी के समर्थक जो थे उन्होंने अशोक तंवर के साथ मारपीट की थी, जिसमें उनको बहुत चोट भी लगी थी और हॉस्पिटलाइज भी शायद हुए थे उसे। और उसके बाद में फिर ज्यादा समय तक कुछ नहीं, और फिर बाद में गुटबाजी जो है वो ऊपर लेवल तक, इतना ऊपर तक पहुंच गई कि मतलब उसमें सोनिया गुट, राहुल गांधी जो गुट है वो, और प्रियंका गुट, 3 गुट अब सामने निकल के आ गए। उसे पता लगा कि हुड्डा जी जो है ऊपर के उसमें शीर्ष में किसी और गुट से हैं, और अशोक तंवर जो है दूसरे गुट से हैं। तो ये देखिए चीजें कहीं ना कहीं कंटेन करनी पड़ेंगी। मैं आपकी कोई जैसे किसी कमी नहीं बोल रहा। संजय जी टिकट मांग रहे हैं तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, वो टिकट मिले, और अगली बार जब चैनल पे अगर आए डिबेट करने तो विधायक के तौर पे हैं, तो वो चीज आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन देखिए चीजें हैं कि जो स्पष्ट जो चीजें रहेंगी जमीन पे, तो देखिए वही रहेंगी। शैलजा जी और हुड्डा जी जो गुट है उसमें देखिए कहीं ना कहीं 2-4 जगह मारपीट की चीजें हुई, तो उनको कंटेन नहीं करेंगे तो हैट्रिक लगाने से भाजपा कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। राजवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले, जी लौटूंगा संजय जी, समय मेरे पास थोड़ा कम है। बात अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। ओके ओके ओके, कंटेन करने की जरूरत है। ये पब्लिक में उपहास का विषय जो है वो बनता है, और मतलब ह्यूमिलेशन होती है। ठीक है संजय जी, ठीक है। राजवीर जी भी मेरे साथ बने हुए। राजवीर सिंह, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले आपकी लिस्ट निकल कर आई और काफ़ी विवाद भी देखा, आपकी पार्टी जो आप कहते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जो विवाद सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर हमने जम्मू कश्मीर में देखा, अब ऐसे ही सूत्र जो खबर दे रहे हैं, जो माना जा रहा है कि हरियाणा में भी इसी तर्ज पर जो है वो प्रत्याशी निकलकर सामने आ सकते हैं। कई मंत्रियों का, कई विधायकों का टिकट कट सकता है, और कई नए चेहरों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, प्रत्याशियों की लिस्ट सामने लाना? आपकी लिस्ट बन गई है लेकिन अभी तक सामने नहीं आ पाई है, तो क्या हरियाणा में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं? चुनाव में टिकट कटना मिलना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसमें तो जो नॉन परफॉर्मिंग होंगे उन्हें जाना पड़ेगा, जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिन पे पार्टी भरोसा करती है उनको टिकट दी जाएगी। ये बिल्कुल हर पार्टी का अपना पैमाना होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक जनता की सेवा की है, तो उस आधार पर हमारी भी 2-3 सर्वे हुए हैं, केंद्र अपने सर्वे करवाता है, मुख्यमंत्री जी ने अपने करवाए हैं, और जनता का ओपिनियन भी होता है। लेकिन हमने उन सब चीजों को मिला के गुणागणित ये किया कि जो जीतने वाले कैंडिडेट उनको सामने लाया जाएगा। और हमारी जो अभी क्या बोलते हैं उसको मीटिंग
मीटिंग हमारी हो चुकी है, लेकिन एक तो मीटिंग और पेंडिंग रखती है। उम्मीद है कल के बाद हमारी लिस्टों का कोई सिस्टम बन जाएगा, कल तो आ जाए, परसों को आ जाए, क्योंकि अब तो समय भी बहुत घबरा गया ना। तो कहना कि पार्टी डिसीजन की भूमिका में है और जल्द ही हमारी लिस्टें आपके सामने होंगी। लेकिन जो कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल है, जो उषा जी की कोठी पे लोग खड़े हैं, शैलजा जी की कोठी पे लोग खड़े हैं, आप मीडिया देखना क्या बोल रही है, ठीक है ना। वो हमें कोई मतलब नहीं चीजों से, लेकिन क्योंकि इन पर इस पार्टी का इंटरनल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक तो छिटपुट घटना हुई है, वो लंबी छोटी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना कर रही थी। ठीक है, ओके। मैं आखिरी कमेंट दिनेश जी आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी एक क्लोजिंग कमेंट आप अपनी तरफ से दीजिएगा। जी शीतल जी, देखिए मैंने इससे पहले बताया कि देखिए बीजेपी वर्सेस ऑल चल रहा है, तो अपने तरीके जो और अन्य जो पार्टी हैं, मतलब मुख्य तौर से कांग्रेस जो है, तो अपने तरीके इनको देखिए यही चलना चाहिए, जैसे कि मतलब अपने तरीके से चुनाव की पूरी रणनीति बनाएं और पूरे तरीके से समयबद्ध तरीके से एक मतलब एक तरह से मतलब पूरा सिनेरियो ऐसे मतलब ड्राफ्ट करें जिससे कि इनको हर सीट पे एक एक चीज को मतलब नीचे बूथ लेवल तक पूरी कार्रवाई करके अगर चलेंगे तभी ठीक रहेगा। अदरवाइज अभी के हिसाब से मान के जैसे मैंने पहले बोला कि नहीं, अदरवाइज अगर चीजें अगर समय रहता है नहीं अगर चेतेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए कि मतलब वही चीजें रहेंगे, नुकसान इनको उठाना पड़ेगा और बीजेपी दोबारा हैट्रिक करने से और उसमें कोई रोकने वाला कोई बीच में नजर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास समय देने के लिए इस खास विषय पर। और ये महत्वपूर्ण विषय था क्योंकि हरियाणा के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं, एक चरण में ये चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी की अंदरूनी गुटबाजियां, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट बना दी है, कभी भी आ सकती है, लेकिन देरी हो रही है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में गुट बने हुए हैं और ये गुटबाजी आपसी जो है ये दूसरी पार्टियों को कितना फायदा देगी, ये